मैंने एक चिड़िया पाली, वो उड़ गई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने एक गिलहरी पाली, वो भी भाग गई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने एक पेड़ लगाया, चिड़िया और गिलहरी दोनों मेरे पास लौट आए, मैं बहुत खुश हुआ। ये मैं नहीं कहता, ये एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है, उनकी प्रेरणा है, उनका एक संदेश है हम सब के लिए कि पेड़ लगाइए, आपकी खुशियाँ आप तक लौट आएंगी। शो के अंत में हम हर बार कोई ना कोई संदेश देते हैं। आज शुरुआत हमने एक संदेश के साथ की। वेलकम, आपका स्वागत है वीकेंड शो में। शनिवार की शाम मैं अमित आपके साथ हूं और हमारे साथ हैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। अब मैं शो के बारे में आपको बताता हूं। इस शो के अंदर हम स्वागत नहीं करते। अच्छा। मैंने जो मतलब हमारी परंपरा है उसे तोड़ा है आपके साथ, क्योंकि बहुत से मामले में आप मेरे गुरु हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो अपनी परंपरा तोड़ता हूं और अब ये बता देता हूं कि अब आपका स्वागत नहीं होगा। अगले 28 मिनट, अगले आधे घंटे आपकी बहुत खिंचाई की जाएगी। ओके। आपसे बहुत शरारतें की जाएगी छोटा होने के हक के साथ। और लेकिन एक चीज और साथ में, आप क्यों आपका स्वागत नहीं है, क्यों इस शो में गेस्ट का स्वागत नहीं होता? क्योंकि यहाँ गेस्ट नहीं है, को होस्ट है। आप इस शो के अंदर कहीं भी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और कहीं भी आपको लगे कि मैं शरारती हो रहा हूं, आप भी मेरे साथ शरारत कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इस शो के अंदर हम, हमारे दर्शक क्योंकि लगातार हर हफ्ते में देख रहे हैं, हम दिखाते हैं इंटरनेट की वायरल हो रही कुछ चीजें और उनके पीछे का सच, और साथ में बातचीत करते हैं हमारे को होस्ट के साथ। गौर फरमाइएगा, गेस्ट के साथ नहीं, को होस्ट के साथ, ताकि आप भी कहीं भी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकें। चर्चा शुरू करते हैं सर। सबसे पहले कि मैं आपको एक शिक्षक मानूं, एक साहित्यकार मानूं कि समीक्षक मानूं, क्या मानूं? अमित, अगर आप ये तीनों ही मुझे ना माने और सिर्फ एक इंसान मान लें तो क्या अर्थ है? वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब सर। लेकिन अक्सर होता ही है कि हमारे काम के साथ हमारी पहचान होती है, तो आपकी पहचान सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में जुड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रूप में तो मैं देखता हूँ कि मैं तीनों ही चीज़ें मेरे में घुली मिली हैं। आज भी मैं अगर कुछ लिखता हूं तो वहां मैं शिक्षक होता हूं, और अगर शिक्षक होता हूं तो जो काम मैं लेखन में कर रहा हूं वो काम शिक्षक के रूप में भी करता हूं। और समीक्षक तो हम सब लोग जीवन में हैं। आप मेरी समीक्षा करते हैं, मैं आपकी समीक्षा करता हूं, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमारी समीक्षा कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ, दर्शक उसके लिए स्वतंत्र हैं। सर ये बताइएगा कि बतौर शिक्षक आपको ये लगा कि यार लोगों को डील करना या स्टूडेंट्स को डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि अपने आप को एक लेखक बनाना मुश्किल है कि अच्छा कुछ लिखें और पूरे लेखन जगत के अंदर आगे बढ़ते चलें, या फिर समीक्षा वाला जो मार्ग है वहाँ आपने किसी की भी कोई समीक्षा की, हल्की सी कुछ आलोचना की और आपके आलोचक आपने बढ़ा लिए? तीनों में टफ क्या है? देखो, अध्यापक बनना तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा जी। और अमित, बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल में था, मेरे माँ बाप हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रताड़ित किया करते थे। प्रताड़ित बिल्कुल सही शब्द में सोच समझ कर काम में ले रहा हूँ कि तुम चार लोगों से बात नहीं कर सकते, तुम बहुत संकोची, बहुत झिझकने वाले हो, तुम्हारा क्या होगा? और देखिए, ये विडंबना है कि मैं अध्यापक बन गया और पूरी ज़िंदगी कोई 35-36 साल बहुत सारे लोगों से मैं संवाद करता रहा। बल्कि अगर इतनी सी आत्म प्रशंसा की इजाज़त हो तो मेरा बोलना ही शायद मेरी पहचान भी बना कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ। तो शिक्षक बनने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। साहित्यकार कभी बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसी हमारे यहाँ विडंबना है और एक रिवायत है कि हिंदी का हर अध्यापक साहित्यकार हो जाता है, तो वो मैं, और उसमें ये है कि अक्सर तो हो ही जाता है कि लोग खुद लिख के मान लेते हैं। तो उसी तरह से मैंने भी अपने आप को साहित्यकार मान लिया और लोगों ने माना या नहीं माना। लेकिन हाँ, आपने जो तीसरी बात कही थी वो मज़ेदार बात मुझे लगती है, समीक्षक वाली बात। अमित, मुझे समीक्षा करते हुए, आलोचना करते हुए भी कोई 30 साल तो हो गए, और इतने सारे अनुभव मेरे खजाने में मिलेंगे कि जब मैंने किसी लेखक की किसी रचना की तारीफ की तो उसने भी मुझे बहुत अच्छा समीक्षक, बहुत अच्छा आलोचक माना जी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी रचना में कहीं कोई कमी बता दी तो पहला काम तो उसने ये किया कि मेरी नीयत पर शक किया
कि आप गुटबाजी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरा, उसने मेरी समझ पर संदेह किया और इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि उसने आलोचक के रूप में मुझे खारिज कर दिया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का काम करके मैंने बहुत सारी दोस्तियाँ गंवाई और धीरे धीरे शायद मैं उस साहित्यिक आलोचना से किनारा करता गया। उसके मूल में भी यही बात रही होगी। मुझे लगता है कि दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपकी किताब के बारे में कुछ लिखूं ना लिखूं, क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात। तो सर, ये अपने यहाँ मैं राजस्थान में ही कहूँ या ये सब जगह की विडंबना है कि आपके बारे में अच्छा कहते ही आप मुस्कुरा उठते हैं और आपके बारे में बुरा नहीं कहेंगे उसे शब्द, आपको आईना दिखाया जाए कि हाँ ये चीज़ें सुधार हो सकता था, इसमें ये गलत की गई। ये जैसे ही बताया जाता है कि आदमी उसको सुधार के रूप में नहीं लेता, आदमी उसको सीधे ही देता है कि मेरे ऊपर ये मेरे को ट्रिगर पॉइंट पे रख रहे हैं। ऐसा हमारे साहित्य जगत में ही है, ये सब जगह हो रहा है? देखो अमित, क्योंकि मेरा संबंध राजस्थान की साहित्य जगत से ज़्यादा है और मेरे अनुभव भी राजस्थान की साहित्य जगत के ज़्यादा हैं और राजस्थान के साहित्यकार व्यक्तिगत रूप से मुझे भी जानते हैं, मैं भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, तो बहुत संभव है कि वे मेरी किसी टिप्पणी से अधिक आहत महसूस करते हों। और राजस्थान से बाहर का जो लेखक मुझे नहीं जानता है, अगर मैं उसके बारे में कुछ लिख भी दूं तो हो सकता है वो मेरी परवाह भी ना करता हो। तो लेकिन कहीं आहत तो वो ज़रूर होता है। और मैं जब इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है जैसे ही आप किसी की रचना से थोड़ी भी असहमति व्यक्त करते हैं, वो आहत तो होता है और उसका गुस्सा किसी न किसी रूप में व्यक्त होता है। तो बेहतर होगा कि इसे हम मानव स्वभाव की एक कमज़ोरी मान लें। इसी जो हमारे यहाँ के ये मानव स्वभाव की बात हुई, हमारे लेखकों, हमारे कवियों, हमारे यहाँ के साहित्यकारों की क्या मन में क्या चलता है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। पहले जो हमारे शो का फॉर्मेट है, एक इंटरनेट का आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप इसे देखिएगा, देखकर आपको मजा आएगा। ये वीडियो आपने देखा। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं और दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी के साथ चर्चा जारी रहेगी।